नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। आज हम लोग एग्जामिनेशन सीरीज चला रहे हैं। आपको पता है एनआईएस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। एनआईएस एग्जामिनेशन सीरीज चल रहा है। आपसे वादा किया गया था हर चैप्टर पर, हर सब्जेक्ट पर बात किया जाएगा जितना टाइम अवेलेबल होगा। देखो, अभी अक्टूबर का एग्जाम चल रहा है, हम लोग उसके ऊपर फोकस है, ठीक है। अप्रैल वाले भी पूरा इस पर ध्यान से देखो, क्योंकि एग्जामिनेशन सबके लिए सेम होता है। केमिस्ट्री सीरीज में केमिस्ट्री अभी चालू करने जा रहे हैं। होम साइंस की भी अभी चलती रहेगी। एक दो वीडियो और आएगी होम साइंस की, 1 से 2 वीडियो पॉसिबल, देखते हैं कितना होता है। केमिस्ट्री में कम से कम 3 वीडियो पॉसिबल है। अभी एक वीडियो सैंपल पेपर पर बात करते हैं, क्वेश्चन पेपर पैटर्न पर बात करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसके बाद और भी देखते हैं क्या होगा। 2-3 वीडियो कम से कम एक सब्जेक्ट पर आनी जरूरी है, अदरवाइज एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं, सैंपल पेपर, राइट। पीछे देखना सैंपल पेपर चल रहा है। सैंपल पेपर क्यों फोकस है? क्योंकि जो करंट पेपर्स होते हैं उनके कंपेरिजन में कम से कम ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। 4-5 नंबर तक के क्वेश्चन मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना। अभी पैटर्न इस पर डिस्कस हो रहा है, चैप्टर्स डिस्कस करेंगे और इसी पर जनरल बात करेंगे। जरा देखना इसमें है क्या चीज़। सैंपल पेपर पेपर से बेहतर है, ये मैं बता देता हूँ। कोई करंट पेपर पिछले साल का या उस पेपर से 100 गुना बेहतर है। सैंपल पेपर करो। देखो, सैंपल पेपर भी करो, पिछले साल के पेपर भी करो, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर उनको भी पकड़ के करो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको भी पकड़ के करके जाओ, अगर पास होना है तो। जरा देखना सैंपल पेपर पीछे चल रहा है, देखना पीछे चल रहा है, उस पर ध्यान से देखो। उसमें पहली बात, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। 1 to 10, 10 नंबर कितने किसके हैं? एमसीक्यू के। 1 to 10 कितने? एमसीक्यू के। 2 नंबर वाले 9 क्वेश्चन है, वो कितने? 18 मार्क्स के। और 4 नंबर वाले कितने? 7 क्वेश्चन है, 28 मार्क्स के। 6 नंबर वाले कितने? 4 क्वेश्चन, 24 मार्क्स। टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा। अब यहाँ बात आ रही है कि अगर जो टीएमए वाले बच्चे उनका क्या होगा। टीएमए वाला ये 80 वाला ऑटोमेटिक 60 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए पासिंग मार्क्स समझने की कोशिश करो। जो टीएम में इंक्लूडेड है उनका पासिंग मार्क 18 है, 18 हो गया। हमने आपको बोला था, पहले भी समझा दिया था, कहने के लिए तो 21 है, बट अभी 18 पर पास हो जाएगा, ध्यान रखना। अब कहानी ये आ रही है कि इसमें थोड़ा हम समझेंगे क्या कहानी है। चैप्टर वाइज देखना कितने का। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो पहला चैप्टर 4 मार्क्स का है। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये 10 नंबर का है। सबसे ज्यादा मार्क्स इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का, 18 मार्क्स का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और 18 मार्क का केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स है। केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट 18 मार्क्स का, 18 मार्क का केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद 10 मार्क्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छा है, वो 10 नंबर आप उठा सकते हो आराम से। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी 4 नंबर आराम से उठा सकते हो। 8 नंबर का स्टेट्स ऑफ मैटर है और केमिकल इनर्जेटिक्स है। ये उतना आसान नहीं है। केमिकल डायनामिक्स भी बहुत आसान नहीं है। केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 4 मार्क्स का है। तो ये देख लेना इनमें क्या कर सकते हो। जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जिनको कर सकते हो। ऑर्गेनिक अगर अच्छी है तो ऑर्गेनिक फोकस करो, अगर ऑर्गेनिक नहीं अच्छी है तो ऑर्गेनिक को छोड़ करके एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग पर फोकस करो, बहुत आराम से नंबर निकलते हैं। और बेसिक कंसेप्ट 4 नंबर का ये निकल जाता है। एवरीडे लाइफ का भी 4 नंबर आराम से निकलता है। तो उन चैप्टर पकड़ लो जो बहुत अच्छे से कर सकते हो, उन पर फोकस करो। बाकी ऐसा नहीं है साल भर पढ़े हो और बाकी रिवाइज करते रहो। जरा आते हैं इस क्वेश्चन में। पीछे क्वेश्चन चल रहा है, उनको ध्यान से देखो। 1 to 10 नंबर का मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल, L = 3 है, N = 4 है, ठीक है। जो लोग केमिस्ट्री जानते हैं, सब्जेक्ट जानते हैं, उन्हीं को समझ में आएगा, सीधी सी बात। जो केमिस्ट्री के बियॉन्ड है उनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या करेंगे हम? सी सही है, 1 नंबर मिलेगा। दूसरे का जरा देखना, क्वेश्चन नंबर 2, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 सोन बाई। इसमें दिया हुआ ABCD दिया हुआ, इसमें क्या सही है? सी सही है। 3 नंबर देखना क्या क्वेश्चन है। What is the molarity of the solution which contains the 32 ग्राम of methyl alcohol CH3OH? CH3 ऊपर लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ, 3 नीचे होना चाहिए। CH3OH in 200 ml of solution। जब इसको कैलकुलेट करेंगे मोलरिटी के ऊपर कैलकुलेशंस, तो इसमें जो 3 की वैल्यू आ रही है वो D आ रही है, राइट। 4 का आंसर देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द लाइपोफिलिक सॉल्यूशंस, ठीक है। इसका देखना 4 का क्या सही है? फर्स्ट सही है। हमने इसमें सॉल्यूशन भी डाल दिया, प्लीज उस पर ध्यान दे लेना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? इस तरह 1 to 10 तक क्वेश्चन है, 1 नंबर का एमसीक्यूज है, ठीक है। 10 के बाद जरा आगे बढ़ के देखना आप क्या है। 11 नंबर, कैलकुलेट द मोलर मासेस ऑफ NH3। ये तो आराम से कर लोगे। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। हाइड्रोजन का कितना? 1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 14 + 3 कितना? नाइट्रोजन और H3। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 होता है। 3 हाइड्रोजन है तो कितना? 3। 14 + 3 कितना हो जाएगा? 17। तो 17 NH3 का हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। मोलर मास आप K2SO4 का है, तो जरा देखना K2 2 टाइम ऑफ पोटेशियम है और सल्फर है, ऑक्सीजन 4 टाइम है, तो 2 टाइम ऑफ K, तो पोटेशियम का कितना होता है? 39 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस मोलर मास ऑफ सल्फर कितना? 1 है, SO4 है ना, सल्फर 1 है, सल्फर कितना होता है? 32 प्लस उसके बाद ऑक्सीजन है तो 4 × 16,
ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 174.3 ग्राम पर मोल। सिंपल से कहानी है, ये तो निकल जाएगा। मोल्स ऑफ N2 गैस, N2 गैस का मोल्स कितना, मालिक्यूल कितना दिया हुआ है, जब क्वेश्चन नंबर 12 देखना 4.22 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स दिया हुआ है, उसको डिवाइड करोगे किससे। देखो मोल निकालने के दो ही कहानी है, 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करो, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाता है। एक मोल में कितनी क्वांटिटी होती है 6.022 इंटू 10⁻23, ये अवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, या अगर लीटर में होता है तो 22.4 लीटर होता है। ध्यान से देखना मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपन मोलर मास से डिवाइड करो, मोल निकल जाता है। दूसरा कहानी क्या है, कितनी क्वांटिटी अवोगाड्रो नंबर के बराबर अगर है तो हम एक मोल बोलते हैं, वो कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अगर लीटर में तो 22.4 लीटर है तो भी हम निकाल सकते हैं एक मोल। समझ में आ रही बात। तो इसी हिसाब से मोल गिवन मालिक्यूल्स दिया हुआ, कितना भी मालिक्यूल दिया हो, एटम दिया हो, कब होगा जब 6.022 इंटू 10⁻23 होगा तो एक मोल होगा। तो उतने नहीं है तो उतने से डिवाइड करो, 2 टाइम होता है, हाफ टाइम होता है, जितने भी टाइम होता है उतना मोल्स हो जाएगा। सिंपल। डाइपोल मोमेंट निकालना BF3 का, वो निकाल लेना। अगला क्वेश्चन है आब्बा प्रिंसिपल, बहुत इजी है। आब्बा, हुंड, ले चैटरलीज प्रिंसिपल, ये 2-3 होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। समझ में आ रही। आब्बा, हुंड, ले चैटरलीज प्रिंसिपल, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर्स में, जहां आप SPDF में इलेक्ट्रॉन भरते हो, KLMN जब ऑर्बिट के बारे में बात करते हो, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, ऑर्बिट में जाते हैं, उसके बाद ऑर्बिटल में जाते हैं, ऑर्बिटल में जाते हैं तो S ब्लॉक SPDF में जाते हैं। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में उसके हिसाब से फिर F में कितना, ये सब भरते हैं। किसके रूल से भरते हैं, आब्बा रूल से। 1s2 2s2 2p6 ये सब भरते हो ना, एग्जैक्टली ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होनी चाहिए। किसका रूल, आब्बा रूल, आब्बा प्रिंसिपल यहाँ लिख लेना। उसके बाद एक क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन में क्या है जरा देखना। 14 क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड टू द कंप्रेस 500 ml ऑफ द गैस, वॉल्यूम गिवन है। एक बात बताओ, प्रेशर और वॉल्यूम का फार्मूला किसका है, बॉयल्स लॉ का। बॉयल्स लॉ कहता है P1 B1 इक्वल टू P2 B2 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ध्यान रखना। तो बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, प्रेशर लॉ है, गैलो-सैक्स लॉ है, और भी दुनिया भर के लॉज है। अभी यहाँ क्या लगेगा, बॉयल्स लॉ लगेगा। P1 B1 इक्वल टू P2 B2, P1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, P2 नहीं गिवन है, V2 गिवन है, तो P2 निकाल लो। P1 V1 इक्वल टू P2 B2, इसका सोल्यूशन भी हमने इसमें दे दिया है। ठीक है, और ध्यान रखना बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इनसे न्यूमेरिकल आते हैं। जरा आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन देखना क्या दिया हुआ, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। एंथैल्पी निकालना, देखो एंथैल्पी, एंट्रोपी ये निकाली जाती है, यहाँ एंथैल्पी पूछा गया। एंथैल्पी के फार्मूला लगा, इसमें 241.7 kg आ जाएगा, निकाल लेना, क्योंकि फार्मूला के बिना नहीं निकलता। जो चैप्टर्स आपकी बस का नहीं है, उस तरह अभी एग्जाम के पास इतना टाइम नहीं है, तो आप उन चैप्टरों में जाओ। जो लगता है कि ये पोर्शन मेरे को बहुत अच्छे से आ रहा है, उनको बिल्कुल ठीक कर लो, ताकि कम से कम कॉन्फिडेंट आए कि हाँ इतना करके मैं पास हो जाऊंगा। ये क्वेश्चन हो गया 17 18, ये सब निकाल लेना। जरा 19 देखना, एथिलीन ग्लाइकॉल, और 19 क्वेश्चन देखना क्या है। 19 क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ मोनोमर्स ऑफ द टेरिलिन। टेरिलिन का मोनोमर होता है, डायोमर होता है, टाइमर्स होता है, पॉलीमर्स होते हैं। जनरली 2 के बाद, डाइमर्स के बाद हम लोग पॉलीमर्स पर सीधे चले जाते हैं। जरा देखना यहाँ मोनोमर कौन सा है, टेरिलिन का मोनोमर चाहिए। 19 का देखना, एथिलीन ग्लाइकॉल है, और क्या है, टॉपथेलिक एसिड है, टॉपथेलिक एसिड है। 2 है आंसर, हमने दिया हुआ ऑलरेडी। 20 में देखना, हाउ डज कोलाइडल सोल्यूशन डिफर फ्रॉम ट्रू सोल्यूशन। दुनिया भर के टाइप्स ऑफ सोल्यूशन होता है, उनमें से एक क्वेश्चन, ये सोल्यूशन वाले चैप्टर्स का क्वेश्चन है। ट्रू सोल्यूशन, किसको ट्रू सोल्यूशन बोलते हैं, किसको। 4 प्रॉपर्टी जरा लिखना। साइज ऑफ द सॉल्यूट इज लेस देन 1 nm, नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से कम है तो साइज ऑफ सॉल्यूट इज लेस, राइट। और क्या है, देखो 2 चीजें, एक तो तरफ लिखो ट्रू सोल्यूशन, एक तरफ लिखो कोलाइडल सोल्यूशन, तब बात बनेगी। ट्रू सोल्यूशन और कोलाइडल में कंपैरिजन कर दो और साथ में उसकी प्रॉपर्टी भी लिख दो, ठीक है। ट्रू सोल्यूशन में जो साइज ऑफ सॉलिड है, देखो 2 चीज़ें होती हैं, सॉलिड के जो डिजॉल्व करते हो, ठीक है, और किसमें मिलाते हो, जिसमें मिलाने के बाद आपको क्या मिलता है, सोल्यूशन। क्या मिलता है, सोल्यूशन, ठीक है। तो सॉलिड की पार्टिकल जो मिलाने जा रहे हो उसकी साइज कितनी होती है, 1 nm, नैनोमीटर। दूसरा कितना, फॉर्म ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन एंड अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसके थ्रू अगर लाइट पास हो जाती है तो ट्रू सोल्यूशन बोलते हैं। दूसरा कोलाइडल सोल्यूशन है, पार्टिकल की साइज 1 to 100 नैनोमीटर, बहुत बड़ी साइज होती है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर है, और ये कितना 1 to 100 नैनोमीटर तक जा रहे हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। इसका मतलब देखा जाए तो 100 टाइम इसमें से जो सॉल्यूट, जो मिलने वाले, जो डस्ट पार्टिकल्स है, जो मिलाने वाला पार्टिकल है, उसका 100 टाइम साइज होता है।
पाथ ऑफ द लाइट बिकम विजिबल, जो पाथ है वो विजिबल है, ट्रांसपेरेंट वाली स्टोरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है 21 का, क्या बोल के रहे हैं 21 का, फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हुआ 298 केल्विन पर, राइट। उस रिएक्शन में हमको कैलकुलेट करना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल एन जी। इसका फार्मूला है, फार्मूले पर जाना पड़ेगा, 1 माइनस हाफ माइनस 3/2 इक्वल टू -1, जो इक्वेशन गिवन है वो उसी से निकलेगा। फिर एक और निकालना डेल यू क्या है, इंटरनल एनर्जी है, क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, H माइनस डेल एन इंटू RT होता है। ये फार्मूला लगा आ जाएगा 43.5 किलो जूल पर मोल निकल के आ जाएगा। सॉल्यूशन हमने गिवन दे दिया आपको। 22 का सॉल्युबिलिटी पर क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी पर वो आप निकाल लेना, सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है। 23 डैनियल सेल का क्वेश्चन है। आपको पता है कि लिथियम सेल, डैनियल सेल इस तरह के ड्राई सेल्स अवेलेबल होते हैं, इनके न्यूमेरिकल्स होते हैं, लगाया जाता है। जिंक का रिएक्शन दिखाएंगे तो जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहा हो, लिबरेट हो रहा होगा। कॉपर के साथ भी स्टोरी, कॉपर क्या करेगा, वही 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। ऑब्वियसली है कि एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, एक से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रही है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते रहता है। एक जिसमें देखो जिसमें ऑक्सीजन की प्रोसेस दिखाई जा रही है तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, एक में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है उसमें रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ये ध्यान रखना। अब इस रिएक्शन में कैपिटल जी की वैल्यू निकाल लो, सोल्यूशन हमने दे दिया वो देख लेना। 24 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, ये भी लगा लेना। 25 क्या, एफ बॉन्ड BF बॉन्ड, ठीक है, बोरान फ्लोराइड का बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है, इसमें देख लेना। पाई का क्वेश्चन है। इसी तरह CCl4 का है, H2O का क्वेश्चन है, ये देख लेना। क्वेश्चन नंबर 26 पर पहुंचो। 26 4 मार्क्स का है। राइट शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग, देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीमन टीमर रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, ये CBSE का भी इंपॉर्टेंट था, इधर भी इंपॉर्टेंट है। कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, फेमस रिएक्शन है, वो सारे इधर आते हैं। तो रीमन टीमर रिएक्शन कई बार पूछा गया, एल्डोल रिएक्शन भी बार बार पूछा गया, तो बहुत केयरफुल, बात समझ में आ रही है। और हमने इसको बार बार देखा किसी न किसी सेट में ये रिएक्शन को पूछते हुए, इसलिए इस क्वेश्चन पर केयरफुल। अभी और भी वीडियो पर हम लोग काम करेंगे, क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे इसके बाद, ठीक है, ये सारा आएगा। उसके बाद 27 नंबर 2 मार्क्स के हैं, 3 क्वेश्चन है इसमें, टोटल 6 मार्क्स यहाँ भी बनेगा। 28 भी 6 मार्क का बनेगा, 29 6, 30 भी 6, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन है। आप क्या करो, इसमें सारे क्वेश्चंस करो बहुत ध्यान से। केमिस्ट्री साइंस पढ़ने वालों को पता है, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी आसान नहीं है, बहुत अच्छे से लर्न करना पड़ता है। केमिस्ट्री पूरा रिएक्शन लर्न करना पड़ता है, फार्मूला लर्न करना पड़ता है, प्रोसेस लर्न करना पड़ता है। तो प्लीज़ इनको देख के कर लेना, अब मेरे ख्याल से आप अच्छे से कर लोगे, आई होप। बस एक ही रिक्वेस्ट है, हम आपके लिए पूरा काम कर रहे हैं। अभी 2 और वीडियो आएगी केमिस्ट्री की, उस पर डिस्कशन करेंगे। अगला क्वेश्चन पेपर के साथ आएगा, ये सैंपल पेपर, फिर क्वेश्चन पेपर पाएंगे, उस पर डिबेट करेंगे। उससे क्या होता है, एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलता है। तो मान लो इसमें से 2 क्वेश्चन हमको मिल गया, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से हमने ब्रेक कर लिया, कुछ साथ साथ डिस्कस भी कर लेते हैं। जैसे हम आप बारूल बात कर रहे हैं, होंडुल बात कर रहे हैं, लेचर-टलीज प्रिंसिपल की बात कर रहे थे, ये सब चलता रहता है, ठीक है। हिंदी में लेचर-टलीज को लासा तेलिए का नियम बोलते हैं, ध्यान रखना। हिंदी मेरी वीक है थोड़ा, इसको अब यहाँ नहीं बोलना मेरे को हिंदी में नहीं समझाया। फिजिक्स केमिस्ट्री को जो टर्म होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं बाबा, वो हिंदी के टर्म होते नहीं, हिंदी में भी हिंदी के टर्म नहीं होते। तो जो हमको आ सकता है वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे जो सैंपल पेपर चलेगा वो इंग्लिश में ही चलेगा, पेपर को इंग्लिश में रखो, नहीं आता उसको ट्रांसलेट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, सॉल्यूशन तो समझ में आ जाता है कि सीधा फार्मूला लगा हुआ वो लगा हुआ। सॉल्यूशन हिंदी में कभी नहीं लिखा होता है, फार्मूला भी इंग्लिश में होता है, लगाना भी इंग्लिश में होता है, हिंदी में तो लिखना ही नहीं होता है, ठीक है। पूरी कोशिश करके करो भाई। एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, और कम से कम 10 फ्रेंड्स को प्लीज़ इसको शेयर करो। और जब भी सेंटर पर जाओ सारे फ्रेंड के साथ बातचीत करो, उनको इस बारे में बताओ, और 100% आपको जिससे फ़ायदा हो रहा है दूसरे बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू सो मच। और भी वीडियो आएगी केमिस्ट्री पर, मेरा वादा भी 2 वीडियो पॉसिबल हो रहा है केमिस्ट्री पर। और योगा के लिए कहा जा रहा है, योगा भी वो योगा कह रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन भी आएगा, सारे वीडियो आएंगे, डोंट वरी। अभी होम साइंस का एक और आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।